morning, students of class 6. Again, I welcome to you for learning the exercise 8.1. Now we discuss question number 3 of this exercise. First of all, we read the question. The question is, write each of the following as decimal. आपको words सही रखें और आपको इसे किस में convert करना है. You have to convert into decimal. So let's see how do we write it. So first the statement is that the 7/10. अब देखिए tens नहीं है. टेंथ मतलब एक ऐसा नंबर जो किसके बाद आएगा, डेसिमल के राइट हैंड साइड. तो 7/10 को हम क्या लिख सकते हैं कि सबसे पहले हम राइट करेंगे 7 और 10th की क्या वैल्यू होती है 1/10. सो देखो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया 7/10. अब 7/10 को हम डेसिमल्स में कन्वर्ट करेंगे तो हम कैसे राइट करेंगे, 0 सबसे पहले है और ऊपर क्या डिजिट है 7. तो 0 इज़ राइट है 7. सबसे पहले वंस में 0 और ऊपर भी 7. तो सबसे पहले 7 आ गया, 0 है 7. अब देखो इस 7 से पहले कुछ नहीं है तो 1 से पहले हम क्या 1 को हम क्या मान लेंगे डेसिमल और हम इसे सिंगल नहीं राइट कर सकते इसलिए हम क्या लिख देंगे 0.7 राइट डाउन कर देंगे. नाउ 2 10s एंड 9 10th. अब देखिए टेंस मतलब 10. तो कितने टेंस हैं 2. तो 2 इंटू 10 क्योंकि 2 10s मतलब 20. तो 2 इंटू 10 प्लस कितने टेंस हैं 9 10th और 9/10. सो अब देखिए 2 10s मतलब तो 2 इंटू 20. 2 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 20. 20 प्लस 0.9. अब देखो यहाँ पे क्या हो गया 0 एज 9 एंड 1 एज पॉइंट. तो हमारी जो डिजिट क्या बन गई 20.9. ओके. नाउ 14.6. 14 कैसे राइट करते हैं 14 अब पॉइंट मतलब डेसिमल और 6 है तो 6 तो 14.6. 102 वंस. 102 वंस. 100 मतलब 1 कितने 100 मतलब तो 1 इंटू 100 प्लस कितने वंस हैं 2 तो 2 इंटू 1. तो 100 वन जा 100 प्लस 2 वन जा 2. तो व्हाट इज द नंबर हियर 102. नाउ 600.8. तो 600.8. 600 मतलब 6 इंटू 100 प्लस 0.8. तो व्हाट वी राइट हियर 600.8. ओके. नाउ वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4. ओके. राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल. यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन दे रखे जिन्हें आपको किस में कन्वर्ट करके दिखाना है एज अ फॉर्म ऑफ डेसिमल. ओके. सो फर्स्ट द नंबर इज द 5/10. लेट्स सी. हेयर द फर्स्ट नंबर इज 5/10. अब देखिए 5/10 मतलब दिस इज अ फॉर्म ऑफ 10th. ओके. तो देखिए जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे हम कैसे करेंगे, देखिए ऊपर सिंगल डिजिट है 5 और नीचे 10 है. 10 मतलब 10. तो देखिए ये जो 0 है वो किसके प्लेस में लिखेंगे 5. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द 5. अब देखिए 5 के पहले कुछ नहीं है तो हम इसे क्या मान लेंगे 1 को हम क्या कर लेंगे एज अ डेसिमल कन्वर्ट कर देंगे और हम इसे सिंगल नहीं रख सकते तो व्हाट वी राइट इज 0.5. इसी तरीके से 3 + 7/10. तो देखिए सबसे पहले हम 7/10 को कन्वर्ट करेंगे तो 0 एज 7. 7 से पहले कुछ नहीं है सो 1 एज अ डेसिमल और ये जो 3 है उसको एज इट इज़ लिख देंगे. सो दैट इज इट इज़ द 3.7. इसी तरीके से अब देखिए बच्चों जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो एक तरीका होता है कि जो वंस वाली डिजिट होती है 10th को छोड़ देंगे बाकी इन सबको ऐड कर लेंगे. तो 200 + 60 इज़ 260 + 5. तो हम इसे कैसे लिखेंगे सबसे पहले 200 + 60 + 5 प्लस अब इसे 1/10 को कन्वर्ट करेंगे अगर हम तो व्हाट वी राइट हियर तो 0 एज 1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.1. तो अब हम इन सबको ऐड कर ले 260 + 260 + 5 265.1. नाउ 70 + 8/10. तो सबसे पहले हम इसे कन्वर्ट करें 70 प्लस अब 0 एज 8 और 1 एज द डेसिमल तो 0.8. सो द डिजिट इज 70.8. 88/10. 0 एज 8 or 1 as the decimal. So the digit is the 8.8. Now we discuss question number 5. Okay. Write the following decimals as fraction. Reduce the fraction to the lowest form. कि यहाँ पे आपको decimals दे रखे जिन्हें आपको किस में कन्वर्ट करना है fractions में कन्वर्ट करना है और साथ ही उन्हें reduce भी करना है as a lowest form. Let's see. So here the first digit is a 0.6. अब देखिए 0.6 मतलब कि
पॉइंट से पहले हम देखते हैं 0 है और पॉइंट के बाद क्या है 6, तो पॉइंट के जस्ट बाद जो डिजिट होती है वो कौन सी होती है 10th होती है। सो अगर मैं इसे एज अ फॉर्म ऑफ राइट करूँगी तो सबसे पहले मैं 6 कहाँ राइट करूँगी एज अ न्यूमरेटर, और आप देखिए कि ये जो 1 है ये क्या डिजिट बन गई, ये 10th है। पॉइंट के जस्ट बाद जो कौन सा डिजिट होती है जो सिंगल होती है, जैसे हम पॉइंट से लेफ्ट हैंड साइड पढ़ते हैं वंस, लेकिन पॉइंट के जस्ट बाद हम जो पढ़ते हैं राइट हैंड साइड वो क्या होती है 10th होती है। तो यहाँ पे कितने हमने इसे क्या लिख दिया 6/10, ओके। लेकिन हमें इसे रिड्यूस भी करना है, तो अब देखिए कि 6 और 10 किसकी टेबल में आते हैं कॉमनली 2 की में। सो 2 3 6 एंड 2 5 10। अब देखिए 2.5 योर सेकेंड डिजिट इज, अब देखिए 2.5 मतलब सबसे पहले 0.5 है। 2 आपका कैसा होगा 2 + 5/10, इट इज़ लुक लाइक दैट। तो अगर हम इसे देखेंगे तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 25/10। नाउ वी कन्वर्ट इट, 5 5 25 एंड 5 2 10। 1.0 को कन्वर्ट करेंगे तो 1.0 जब हमारा होगा तो देखिए तो क्या आ जाएगा 10/10। सो 10 बन जा 10, ओके। 3.8 तो डिजिट इज 3.8। 3.8 जब कन्वर्ट करेंगे तो देखिए पॉइंट को पता है ना आपको डेसिमल मानते हैं, तो पॉइंट के जिस बात कितने डिजिट है 1, तो यहाँ पे कितना आ गया 38। सो वेन एवर वी कन्वर्ट इट 2 1 जा 2, 2 9 जा एंड 2 5 जा 19, 13.7। इसी तरीके से पॉइंट के जिस बात कितना डिजिट्स हैं 1, तो ये टेंस हो गए क्योंकि 10th पढ़ रहे हैं अभी हम, और ऊपर आ जाएगा 137। सो वेन एवर वी कन्वर्ट इन टू, सो हम इसे 1/137 ही लिखेंगे क्योंकि ये सिंपलेस्ट नहीं हो सकता, ओके। नाउ द क्वेश्चन एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज सेंटीमीटर यूजिंग डेसिमल, कि आपको ना डिजिट से ही रखी है mm वाली, मिलीमीटर से ही रखी, जिन्हें आपको किस में कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। एज वी नो कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 mm, सो हाउ डू वी कन्वर्ट इनटू एज अ डेसिमल, ओके। एज वी नो चिल्ड्रन वेरी वेल कि जो मिलीमीटर होता है हमें यहाँ पे इसे किस में कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर, मतलब cm में कन्वर्ट करना है। तो आप देखिए कि जो मिलीमीटर इज़ लेस देन, और जो मिलीमीटर इज़ लेस देन स्मॉलर देन सेंटीमीटर, क्योंकि हमें पता है कि सबसे छोटी जो यूनिट होती है वो क्या होती है मिलीमीटर, फिर सेंटीमीटर, फिर मीटर, फिर दैन द किलोमीटर। तो सबसे छोटी है मिलीमीटर, तो हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल्स टू, अब हमें किस में कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर्स में, तो 1 सेंटीमीटर पे हम पहले राइट करेंगे कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 mm। तो हम कह सकते हैं चूँकि 10 mm इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, तो हम बोल सकते हैं कि 10 mm किसके इक्वल होते हैं 1 सेंटीमीटर इक्वल्स होते हैं। और हमारे पास यहाँ कितने mm है 2 mm। सो अगर हमें 1 mm काउंट करना होगा तो 1 mm इक्वल्स टू 1/10 सेंटीमीटर। सो हेयर वी हैव 2 millimeter, तो 2 mm इक्वल्स टू 1/10 इंटू 2, तो 2 1 जा 2, सॉरी 1/10 इंटू 2, सो 1 2 जा 2, 2/10 डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो 0 as 2 और 1 as द डेसिमल, तो 0.2 सेंटीमीटर। इसी तरीके से हमारा सेकंड था 30 mm। हमें पता है कि 10 mm इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, सो 1 mm इज इक्वल्स टू, बट अभी हमारे पास कितने mm है 30, तो 30 इंटू 1/10, तो 31 जा 30/10, तो 0 से 0 कट किया तो कितने सेंटीमीटर हो गए 3 सेंटीमीटर। नाउ 116 mm, एज वी नो वेरी वेल 10 mm is equals to 1 centimeter and 1 millimeter is equals to 1/10 centimeter. So we have 116 mm. The 116 into 1/10, 116/10, 0 as 6, 1 as decimal and 11.6 centimeter. Okay? अब इसी तरीके से now we read question number 7. Between which two whole numbers on the number line are the given numbers lie? Which of these whole number to nearest to the number? आपको देखिए नंबर बता रखे हैं 0.8, आपको बहुत सारे नंबर और आपको बताना है कि कौन सा नंबर किसके नियरेस्ट है। तो फर्स्ट द नंबर इज 0.8। अब हमें पता है 0.8 इज़ लेस देन 1, इज़ ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1, तो हम बोलेंगे कि 0.8 इज़ नियरेस्ट टू द
1. ओके 5.1 कहाँ होगा 5 और 6 के बीच में, और 5 के बाद जस्ट 1 है, तो हम क्या लिखेंगे 5.1 इज़ नियरेस्ट टू द 5. 1.1 इज़ नियरेस्ट टू द 1, सॉरी 2.6. अब देखिए 2.6 है वो किससे नियरेस्ट होगा 10 से 3 से. तो यू ऑल कैन चेक यूजिंग दिस मैथड. ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी नाउ अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे. यू कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8 and 9 इन योर बुक. द लेंथ ऑफ रमेश नोटबुक इज़ 9 सेंटीमीटर 5 mm. कि रमेश की जो नोटबुक है वो कितने सेंटीमीटर कैसी लेंथ की है 9 सेंटीमीटर और 5 mm की. व्हाट विल बी लेंथ इन सेंटीमीटर, लेकिन आपको इसे किस में कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में. द सेकेंड क्वेश्चन ऑफ दैट, द लेंथ ऑफ ए यंग ग्राम प्लांट इज़ 65 mm. एक्सप्रेस इट्स लेंथ इन सेंटीमीटर. ओके फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों हमें किसे कन्वर्ट करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें 9 सेंटीमीटर और 5 mm को किस में कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है. तो व्हाट वी राइट हियर 9 सेंटीमीटर प्लस 5 mm इज इक्वल्स टू, हमें पता है 9 सेंटीमीटर है तो वो तो 9 सेंटीमीटर ही रहेंगे, प्लस तो हमें कन्वर्ट सिर्फ किसको करना है 5 mm, और हमें पता है 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 mm. तो 5/10, तो 0 as 5, 1 as the decimal. तो व्हाट वी राइट हियर 9.5 सेंटीमीटर. इसी तरीके से 65 mm, एज वी नो वेरी वेल कि 10 mm किसके बराबर होते हैं 1 सेंटीमीटर के, और 1 mm निकालना होगा तो हम क्या करेंगे 1/10. हेयर वी हैव 65 इंटू 1/10, तो 65 1 जा 65/10, तो 0 as 5, 1 as decimal, तो 6.5 centimeter. I think you understand this exercise very well. Thank you all.